हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज हम प्लांट टेक्सोनॉमी की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इसमें पहला है अरिस्टोटल, अरस्तु हिंदी में। ठीक है, अरिस्टोटल जो है फादर ऑफ बायोलॉजी हैं एंड फादर ऑफ जूलॉजी। देखिए, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में, मतलब इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा करते हैं कि हम प्लांट और एनिमल को क्लासिफाइड करते हैं। ऐसे तो क्लासिफिकेशन का स्टार्टिंग अरिस्टोटल ने ही किया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी कहा गया था। तो इन्होंने प्लांट को कैसे क्लासिफाई किया, इन्होंने प्लांट की हाइट को देख के उसको क्लासिफाइड करना चाहा, और उस कारण इन्होंने मार्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ प्लांट करके उसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया: ट्री, शर्ब, हर्ब्स। ठीक, अब यही हम जब पढ़ेंगे एनिमल टेक्सोनॉमी, तो एनिमल टेक्सोनॉमी में भी एनिमल को इन्होंने वाइट ब्लड और रेड ब्लड इस तरीके से क्लासिफाइड किया था। क्या? वाइट ब्लडेड एनिमल, रेड ब्लडेड एनिमल। ओके, चलिए दूसरा हमारा है थियोफ्रास्टस। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टेक्सोनॉमी, जो सबसे पहले टेक्सोनॉमी, पुरानी टेक्सोनॉमी की बात अगर आए तो कौन है? थियोफ्रास्टस। इन्हें फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं। क्यों? सबसे पहले क्लासिफिकेशन अच्छे, अगर किसी का मतलब अरिस्टोटल से बेस्ट था, बॉटनी के बारे में किसी ने बात किया था तो थियोफ्रास्टस थे। ठीक है, अब इन्होंने बुक लिखा, बुक इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हिस्टोरिया प्लांटरम, जिसमें इन्होंने 480 प्लांट की नेमिंग की थी और उसके डिस्क्रिप्शन के उसके बारे में बताया था। ठीक, काउजेज ऑफ प्लांट, इंक्वायरी इनटू प्लांट। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिट, ग्रोथ के बेसिस पे कि कौन कैसा ग्रोथ कर रहा है, उस बेसिस पे इन्होंने प्लांट को 3 ग्रुप में क्लासिफाइड किया। 3 तरीके के प्लांट। कौन? हर्ब्स, अंडर श्रब्स, ट्री। ओके, क्या बोला? ट्री, श्रब्स, अंडर श्रब्स, हर्ब्स। ओके, अब देखिए इसमें भी बात हो रही है तो मार्फोलॉजिकल करेक्टर ही देख रहे हैं ना, ये बाहर से ही देख के स्टडी बता रहे हैं कि कोई थोड़ा सा छोटा है, कोई और बड़ा है, कोई और बड़ा है, कोई बहुत बड़ा है, मीजोफाइट्स है, मतलब ट्री है। तो ये एक करेक्टर के लेके बात कर रहे हैं। और जब भी हम मार्फोलॉजिकल एक करेक्टर की बात करें तो उसे हम लोग आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है। क्या? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ओके, ओनली वन मार्फोलॉजिकल करेक्टर इंक्लूड करके थियोफ्रास्टस ने अपना क्लासिफिकेशन किया। ये क्या इन्होंने और क्या प्रपोज किया? एनुअल, मासिक, बाइनियल और पेरिनियल। ऐसे प्लांट जो सीजनली हो, कुछ महीने के लिए हो। एनिमल, बाइनियल 2 महीने के लिए, अरे मतलब 2 सीजन अपना वो 2 सीजन तक लाइफ साइकिल चला सके। और पेरिनियल जो हरदम लिविंग रहे। ठीक है, हरदम मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन तक। ओके, चलिए अब इंपॉर्टेंट आ गए हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने अब इन दोनों लोग का क्लासिफिकेशन देखा कि अरस्तु, अरिस्टोटल कैसे किए, थियोफ्रास्टस कैसे किए। तीनों ने आके कुछ चेंजेस किए। पहले हम देख लेते हैं इनको क्या कहा जाता है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, एडवांस टेक्सोनॉमी की बात भी किए जाए, मतलब एंशिएंट कौन था? थियोफ्रास्टस। और अब आए कौन? कैरोलस लीनियस, जिन्होंने फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इनको बोला गया। फादर प्लांट टेक्सोनॉमी, मेनली प्लांट के बारे में ही इन्होंने बताया था। फादर ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी, ठीक, प्लांट के बारे में ध्यान से सुनिए। लीनियस गेव 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब लीनियस आए तो लीनियस ये नहीं देखे कि उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला। इन्होंने क्या किया, हमारे पूरी दुनिया को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर दिया। 2 कैटेगरीज में क्या? प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, थोड़ा इनका क्लासिफिकेशन और इनके पिछले की साइंटिस्ट के कंपेरिजन में बेस्ट लगा। क्या? कि
प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं। अब प्लांट को प्लांट में रख के बात करो, एनिमल को एनिमल में रख के बात करो। तीनों ने पूरे दुनिया को दो कैटेगरीज में क्लासिफाइज कर दिया, किसमें, प्लांटी में और एनिमेलिया में। अब लीनियस, कुछ बुक है लीनियस की जो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ ही जाते हैं। लीनियस गिव द प्रिंसिपल ऑफ नॉमेनक्लेचर, किस बुक में, एक सेकंड, फिलोसफिया बॉटनिका, ओके। लीनियस सेकंड क्या है, लीनियस गिव साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल किंगडम। सिस्टेमा नेचर, इसमें सिस्टेमा नेचर जो है हरदम एग्जाम में यहाँ ये बुक आ जाते हैं कि इसमें क्या किया था, प्लांट एनिमल है, एनिमल के जो है साइंटिफिक नेम के बारे में और इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में इस बुक में जानकारी मिलती है, ठीक है। जेनरा प्लांटरम, डिटेल ऑफ प्लांट किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम एंड कितने किंगडम है, 24 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन एंड कार्पेल, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है, स्टेमन और कार्पेल के बेसिस में। तो ये जेनरा प्लांटरम जो है, इसमें जो क्लासिफिकेशन लीनियस ने कर रखा है वो भी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। कैसा क्लासिफिकेशन है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। चौथा है स्पीसीज प्लांटरम, साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट। स्पीसीज प्लांटरम में जो है साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट इस बुक में अच्छे से मिल जाएगी आपको। किसने इसको दे रखा है, तो लीनियस ने। इस बुक में कितने प्लांट स्पीसीज हैं, तो 4000 प्लांट स्पीसीज हैं, ओके। चलिए अब हमारा क्या है नेक्स्ट, बेंथम एंड हुकर नाम से फेमस है। बेंथम और हुकर, कौन, बेंथम और हुकर। हम ग्रेजुएशन में इसका बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इतना बड़ा क्लासिफिकेशन हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो रिलेटेड है बेंथम हुकर जो है किससे रिलेटेड है, बॉटनिकल गार्डन, और वो भी कौन सा बॉटनिकल गार्डन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, नाम से पता चल रहा है रॉयल्टी, ठीक है। इनकी बुक क्या थी, जेनरा प्लांटरम। कौन सी बुक थी, जेनरा प्लांटरम। इसमें 202 फैमिली डिस्क्रिप्शन जो है 202 फैमिली का है, ठीक है। और ये बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन है, क्या है, सबसे बिगेस्ट और नेचुरल क्लासिफिकेशन। इससे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की बात हो रही थी, ये बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन है। और किसका, स्पर्मेटोफाइटा प्लांट विथ सीड, ओके। अब देखिए इन्होंने क्या किया, बेंथम हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया वो स्पर्मेटो, मतलब इन्होंने बात एक फाइलोजेनेटिक्स जैसे होते हैं ना उसको फॉलो नहीं किया, ये इनका डीमेरिट था। फाइलोजेनेटिक्स को फॉलो नहीं किया इन्होंने, स्पर्मेटोफाइटा को जो है क्लासेस में कैटेगराइज कर दिया। स्पर्मेटोफाइटा क्या हमारा डिवीजन है, उसको 3 क्लास में कैटेगराइज किया इन्होंने, डाइकोटिलिडोनी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलिडोनी। स्पर्मेटोफाइटा में कितनी फैमिलियां हैं, 202। कितनी, ये चीज याद रखिएगा, 202 फैमिलियां, ओके। डाइकोटिलिडोनी क्या है, डाइकोटिलिडोन के बारे में हम बहुत अच्छे से आपका मार्फोलॉजी में पढ़ेंगे। फैमिली मतलब मार्फोलॉजी, फैमिली, एनाटॉमी, सब यही है। डाइकोटिलिडॉन्स के आपको 2 कोटिलिडॉन, ठीक है, जिसके पास 2 कोटिलिडॉन हो, ठीक, जिसकी रूट कैसे हो, कोनिकल रूट हो। मोनोकोटिलिडॉन जिसके पास 1 कोटिलिडॉन हो। कोटिलिडॉन पहचानने का तरीका सबसे अच्छा है, आप देखिए, जब बीज, जैसे कोई सीड ले लेते हैं आप, तो अब जैसे हम आपको बताते हैं, चना ले लीजिए, मटर ले लीजिए, इनको जब आप तोड़ेंगे देखिए 2 भाग में टूट जा रहा है, वो कोटिलिडॉन्स है इसके, ठीक है। तो डाइकोटिलिडॉन है वो। अब उनका रूट ऐसे उखाड़ लीजिए उनको, तो देखिए कोनिकल रूट एकदम पेनिट्रेट, एक प्राइमरी रूट एकदम नीचे तक पेनिट्रेट करके गई रही होती है, ठीक है। तो वो डाइकॉट हो गए। मोनोकॉट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे लहसुन, प्याज, उनको उखाड़ लीजिए ऐसे। अब उनके रूट देखिए, हाथ पे रखिए, सभी रूट बराबर होंगे, एक बराबर, कोई प्राइमरी रूट इसमें डिसाइड नहीं हो रहा, तो वो जो है मोनोकाट है। और पहचानने का तरीका क्या है मोनोकाट का, आप लहसुन की पत्ती ले लीजिए, चाहे केला की पत्ती ले लीजिए, चाहे किसी की नहीं, सॉरी, मोनोकाट, 3 को फाड़िए, ये एक ही रैकेट पे एकदम सीधे फटते जाएंगे, इसमें जाल नुमा स्ट्रक्चर नहीं होती, एकदम सीधे फट जाए, वो मोनोकाट होता है, ठीक है। और भी इसके बारे में बहुत अच्छे से आगे बात करेंगे, ठीक है। जिम्नोस्पर्मी, अब इन्होंने स्पर्मेटोफाइटा को
तीन क्लास में बांटा, डाइकोटिलिडोनी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलिडोनी। डाइकोटिलिडोनी में क्या है, 165 फैमिली किसकी थी, डाइकोटिलिडोनी, 3 फैमिली जिम्नोस्पर्मी और 34 फैमिली किसकी, मोनोकोटिलिडोनी। ठीक, अब डाइकोटिलिडोनी में भी कुछ वो आए कि किसी के पेटल फ्री थे, किसी के यूनाइटेड थे, जुड़े हुए थे, किसी में पेटल ही नहीं थे। ये आप पेटल और सेपल ये सब समझते हैं। पेटल मतलब पंखुड़ी, सेपल्स मतलब जो जैसे कि एक रोज ले लीजिए, रोज के जो ऊपर रेड वाली है वो पेटल्स हो जाएंगी, उसके जस्ट नीचे देखिए ग्रीन, जब कली रहती है तो एक ग्रीन ग्रीन ऐसे होता है ना, तो वो सेपल्स होते हैं। ठीक, तो पॉलीपेटली इन्होंने डाइकोटिलिडोनी को 3 क्लासेस में क्लासिफाइड किया, पॉलीपेटैली, गैमोपेटैली, मोनोक्लोमाइडी। ठीक, पॉलीपेटैली में क्या है, जिसके पेटल्स फ्री थे, क्या थे, पेटल्स फ्री थे। गैमोपेटैली में जिसके पेटल यूनाइटेड थे, और मोनोक्लोमाइडी में जिसमें नो पेटल। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि बेंथम होकर तो अपना क्लासिफिकेशन दे दिए, अब इसकी मेरिट क्या थी, इससे फायदे क्या थे। ठीक है, इसको कैसे पसंद किया गया। इनका क्लासिफिकेशन जो था नेचुरल फॉर्मल था। इससे पहले जो दोनों क्लासिफिकेशन दिए गए थे अरस्तु चाहे आपके मार्फोलॉजिकल के बेस पे दिए गए थे, किसके बेस पे, मार्फोलॉजी। और मार्फोलॉजी जब किसी एक यूनिक कैरेक्टर की लेके बात करें मार्फोलॉजी में तो वो आर्टिफिशियल होता है, लेकिन यहाँ नेचुरल फॉर्मल आ गया। ठीक, बेस्ड ऑन, क्यों नेचुरल है, क्योंकि जो हमारा सबसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है, जो इसेंशियल होता है, उसकी स्टडी के बेस पे ही हम एकदम बेस्ट क्लासिफिकेशन दे सकते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन इनका था बेस्ड ऑन फ्लोरल करेक्टर, किस पे, फ्लोरल करेक्टर, जो मोर स्टेबल होता है। और क्या था इनका मेरिट, सिंपल, क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल था इनका, और सिंपल था लेकिन बहुत बेस्ड नहीं था, और ये बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। जो क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था ये एक ऑब्जर्वेशन से ही दिया था इन्होंने, मतलब इसको दे, ये नहीं है कि हाइपोथेटिकल करके दे दिया, एकदम सही बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। ओके, चलिए इनका डीमेरिट देखते हैं हम लोग। बेंथम हुकर का डीमेरिट्स क्या हुआ, इनका जो क्लासिफिकेशन था ना, फाइलोजेनेटिक को फॉलो ही नहीं करता था। फाइलोजेनेटिक्स हमारा क्या था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, समझ रहे हैं, ये सीक्वेंस था हमारा। प्लांटी, एनिमिलिया, मतलब थैलोफाइटा, ये सब चीज़ हमारा एक सीक्वेंस होना चाहिए, और ये इन्होंने फॉलो नहीं किया। इन्होंने क्या कर दिया कि इन दिस क्लासिफिकेशन द फाइलोजेंसी ऑफ प्लांट इज नॉट कंसिडर्ड बिकॉज इन दिस जिम्नोस्पर्म आर प्लेस्ड बिटवीन डाइकोटी और मोनोकोटिलिडोनी। जिम्नोस्पर्म को इन्होंने किस में प्लेस कर दिया, इन दोनों के बीच में, और ये इनका डीमेरिट निकला। चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे हम लोग चलते हैं। AW, हेलो, सॉरी, AW स्टिलर, इन्होंने फर्स्ट फाइलोजेनेटिक्स क्लासिफिकेशन दिया। एक फाइलोजेनेटिक के बारे में देखिए, फाइलोजेनेटिक्स क्या समझते हैं, जब हम कोई चीज इवोल्यूशनरी देखें, मतलब कैसे पहले कौन आया फिर आगे, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर या एडवांसमेंट के तौर पे हम आगे देखते चले, तो वो फाइलोजेनेटिक्स हो गया। ठीक, तो EW स्टिलर का जो क्लासिफिकेशन था वो फाइलोजेनेटिक्स पे आधारित था। ठीक है, फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, वेरी लिटिल फाइलोजेनेटिक्स था इनका, बहुत ज़्यादा बिगेस्ट नहीं था, लिटिल था। ठीक, इन्होंने क्या किया, प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम में क्लासिफाइड किया, किस बेसिस पे, कि किसके पास फ्लावर है, कौन बिना फ्लावर के है, और जो प्लांट विदाउट फ्लावर है उसको इन्होंने क्रिप्टोगेमिया कह दिया, और जो प्लांट विथ फ्लावर है या फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है, देखिए दो चीज़ है, एक तो फ्लावर हो, रियली फ्लावर हो, या तो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर हो। फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर हम किस में देखते हैं, जिम्नोस्पर्म में, जो जिम्नोस्पर्म में मेल कौन फीमेल कौन है वो देखिए तो फ्लावर लाइक दिखता है ना। तो इन्होंने इस बेस पे, फ्लावर के बेस पे, कि किस प्लांट में फ्लावर है उसे हम लोग कह देते हैं फेनोगेमी, और जिस प्लांट में फ्लावर नहीं है उसको हम लोग कह देते हैं क्रिप्टोगेमिया। तो इस बेस पे क्लासिफाइड कर दिया, तो 2 सब किंगडम हमारे तैयार हो गए, क्रिप्टोगेमिया, फेनोगेमिया। अब इन्होंने क्या किया कि इसको भी आगे कैटेगराइज कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया।
क्रिप्टोगैमिया को 3 डिवीजन में और फेनरोगैमिया को 2 डिवीजन में। नाम मैंने बता ही रखा है। अब क्रिप्टोगैमिया क्या है? 3 डिवीजन में, जिसके पास फ्लावर नहीं है। अब किसके पास नहीं है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और किसके पास फ्लावर है या तो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है, तो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर किस में आएगा? आपके जिम्नोस्पर्म में। और एंजियोस्पर्म में क्या आ जाएगा? रियल फ्लावर। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखिए, आप एकदम मत घबराइएगा, क्लासिफिकेशन को आप याद करिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझिए। आगे हम एक एक पॉइंट को आपको पूरा क्लियर करेंगे। ये क्या थैलोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा क्या है, एम्फीबियस नेचर होता है, टेरिडोफाइटा क्या है, ये टेरेस्ट्रियल हो गया था लेकिन रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर अभी भी इसके लिए इसेंशियल है, क्योंकि रिप्रोडक्शन करने के लिए वहाँ जाता है। जिम्नोस्पर्म है, नेकेड सीड, और एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट। तो इस सब के बारे में हम पूरा बात करेंगे, ठीक है, एकदम मत परेशान होइएगा। अब 5 डिवीजन इन्होंने जो दिया था, तो क्या 5 डिवीजन था? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये एक सीक्वेंसली है। अगर बात किया जाए सबसे पुराना कौन है? थैलोफाइटा। सबसे एडवांस कौन है? एंजियोस्पर्म। और बेस्ट कौन है इस वक्त? एंजियोस्पर्म। ठीक, तो ऐसे हम लोग बात करेंगे। गैमेटोफाइटिक ज़्यादा करेक्टर किस में पाए जाएंगे? पीछे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। ठीक है, स्पोरोफाइटिक मैक्सिमम किस में होंगे? एंजियोस्पर्म। तो ये सब चीज़ बहुत अच्छे से हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है किसका? ओस्वाल्ड टिप्पो। ओस्वाल्ड टिप्पो ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया वो बिगेस्ट था, स्मॉलेस्ट था इस इक्लर का। और ओस्वाल्ड टिप्पो का बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था। और कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, इन्होंने प्लांट किंगडम को एक कंप्लीटली क्लासिफाइड कर दिया कि कौन कहाँ किसको जगह देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। लेकिन ये इनको लगा ना कि ओस्वाल्ड टिप्पो, और उस वक्त देखिए क्या होता है कि जब कोई क्लासिफिकेशन देता है उससे बेस्ट निकल के आता है, तो उस वक्त वो मान्य हो जाता है, जब तक कि उसके अपोज में कोई या तो कोई डिस्कवरी ना कर दे या उसको कोई डिमेरिट उसका कोई ना दे। ठीक है, तो उस वक्त टिप्पो जब बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिए, तो उस वक्त मतलब सभी लोग इस क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट किए कि ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम है, और इसीलिए इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, मोस्ट एक्सेप्टेबल। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था? प्लांट किंगडम को ऑन द बेसिस ऑफ इम्ब्रियो, किस बेसिस पे? इम्ब्रियो, सब किंगडम में डिवाइड कर दिया। पहला क्या था? थैलोफाइटा, मतलब इम्ब्रियो के बेस पे, किसके पास इम्ब्रियो है, किसके पास नहीं है। जो इम्ब्रियोफाइट्स होगा, ठीक है, जिसके पास इम्ब्रियो प्रेजेंट होगा, और जिसके पास इम्ब्रियो नहीं होगा, और जिसके पास इम्ब्रियो नहीं होता उसको हम लोग कहते हैं थैलोफाइट्स। क्या बोलते हैं? थैलोफाइट्स। जिसके पास इम्ब्रियो प्रेजेंट होता है इसको कहते हैं हम लोग इम्ब्रियोफाइटा। क्या बोलते हैं? इम्ब्रियोफाइटा। अब इम्ब्रियोफाइटा को भी इन्होंने क्लासिफाई कर दिया वेस्कुलर टिश्यू के, किसके मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू जानते हैं ना आप लोग, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम। तो इस बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, इम्ब्रियोफाइटा को 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर दिया। एक नॉन वेस्कुलर प्लांट को एक तरफ रख दिया, वेस्कुलर प्लांट को एक तरफ रख दिया। ओके, चलिए, अब नॉन वेस्कुलर प्लांट को इन्होंने क्या बोला और वेस्कुलर प्लांट को इन्होंने क्या बोला? इन्होंने नॉन वेस्कुलर प्लांट को एट्रैकिटा और मतलब ब्रायोफाइट्स, जिसको ब्रायोफाइट्स बोला। ब्रायोफाइट्स क्या? देखिए, ब्रायोफाइट्स एम्फीबियस नेचर होता है। एम्फीबियन किसको बोलते हैं? जिसके पास 2 करेक्टर हो, या तो वो टेरेस्ट्रियल पे भी रह सके और वाटर पे भी रह सके। ठीक है, और इनके जो लीफ, स्टेम, तो ये सब कुछ नहीं, इनके पास एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसीलिए इनके नो वेस्कुलर प्लांट होते हैं। कोई इनके पास ना जाइलम होता है ना फ्लोएम होता है, कोई कैम्बियम, ये वुडी तो होते नहीं है। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा क्या है? ट्रैकियोफाइटा। क्या? ट्रैकियोफाइटा, वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर प्लांट कहाँ से आ गए थे? टेरिडोफाइट से। ओके, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब हमारे क्या है? ट्रैकियोफाइटा, वेस्कुलर प्लांट। और ए ट्रैकिटा जो था क्या था आपका? ब्रायोफाइट्स था। ओके, चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्लासिफ आगे साइंटिस्ट कार्ल्स मिज।
मेज बोलिए चाहे मेज बोलिए, ठीक है। इनका क्लासिफिकेशन आपको इतना याद नहीं रखना है। इन्होंने क्या किया था, ही शोज इंपॉर्टेंस ऑफ सेरोलॉजी, सेरोलॉजी की इंपॉर्टेंस की बात किया था। इसी बेस पे इन्होंने क्या दिया था कि चिंपैंजी जो है क्लोजेस्ट रिलेटिव टू मैन है, इसी के बेसिस पे। और सेरोलॉजी इंडिकेट करता है, ठीक है, कि चिंपैंजी क्लोजेस्ट टू या रिलेटिव ऑफ मैन। ये नॉट इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा मैं। ये इसलिए दे दिया कि भाई कभी भी एग्जाम में कुछ आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो आज तक मान है क्लासिफिकेशन, आर एच विटेकर, ठीक है। आर एच विटेकर, देखिए आर एच विटेकर ने क्या किया, इनके इनके बारे में हम थोड़ा ज़्यादा सा बात करेंगे। और सब क्लासिफिकेशन तो नॉर्मल थे, जो अभी हमारा प्रेजेंट टाइम यूज में है, चल रहा है, वो है आर एच विटेकर क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। आर एच विटेकर ने क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ओके। चलिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहले इनकी कहानी सुनाते हैं आपको, ठीक है। चलिए, आर एच विटेकर ने जो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया को, नहीं ऐसे नहीं पढ़ाते, पहले हम आपको बताते हैं, एक इसको देख लीजिए, उसके बाद समझते हैं। चलिए, आर एच विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसका करेक्टर इन्होंने क्या रखा है यहाँ, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। क्या, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल का करेक्टर रखते ही, अब यहाँ से स्टोरी हम शुरू कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। जब इन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल का स्ट्रक्चर रखा, तो पूरी दुनिया को इन्होंने 4 कैटेगरी में बांट दिया। कितने कैटेगरी में, 4 कैटेगरी में। जो मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, 2 कैटेगरी लिखा हूँ, जो एग्जाम में आता है हम वो लिखेंगे, नोट्स हम आपको साथ देंगे, बताएंगे हम सब आपको। तो इन्होंने 4 ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, पूरी दुनिया को इन्होंने 4 कैटेगरी में बांट दिया। पहला यूकैरियोट्स, जिसमें वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन इन्होंने रखा। प्रोकैरियोट्स, जिसमें इन्होंने बैक्टीरिया को रखा। फिर तीसरा मीजोकैरियोट्स, जिसमें इन्होंने डायनोफ्लैजिलेट्स को रखा। चौथा क्या है हमारा, यूकैरियोट, क्या, यूकैरियोट, ओके। चलिए, यूकैरियोट्स, जिसको इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में जगह ही नहीं दी, इसको सीधे बाहर कर दिया, ठीक है। अब बचे कितने क्लासिफिकेशन, प्रोकैरियोट, मीजोकैरियोट और यूकैरियोट। मीजोकैरियोट्स क्या होता है, मीजोकैरियोट नाम से पता चलता है, जिसका बीच का न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट पुराना, मतलब जिसके पास न्यूक्लियस अभी बनना शुरू हो रहा है, न्यूक्लियस नहीं है, बीच का जब थोड़ा बहुत वो हो जाए, मीजोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स मतलब जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस हो, ओके। तो इन्होंने देखा कि मीजोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, इन्होंने देखा कि मेसोकैरियोट्स में एक कैरेक्टर जो है वो प्रोकैरियोट्स का है, वो भी क्या, लैक ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। और सभी कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर यूकैरियोट से मैच खा रहे हैं। फाइनली इन्होंने मेसोकैरियोट्स को क्या किया, यूकैरियोट में मर्ज कर दिया। अब हमारा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के अनुसार पे कितने वो बचे, क्लासिफिकेशन कितने वो हो गए, पूरी दुनिया कितने भाग में कैटेगराइज हो गई, 2 कैटेगरीज में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है। किस बेसिस पे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, ओके। अब फिर इन्होंने क्या किया, प्रोकैरियोट्स में एक किंगडम बना दिया, प्रोकैरियोट्स का, मोनेरा। और मोनेरा में कौन आता है, बैक्टीरिया, ठीक, क्या बना दिया, मोनेरा। और मोनेरा में क्या आता है, बैक्टीरिया, ठीक। चलिए, अब बचा कौन, यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स में फिर इन्होंने एक कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफाई किया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। किस बेसिस पे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। और इस कैरेक्टर को रखते ही क्या नाम है पहले पिछले हमारे पास 2 कैरेक्टर, वो 2, पूरी दुनिया 2 भाग में बट गई थी, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। फिर हम यूकैरियोट्स को कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे रख रहे हैं। तो यूकैरियोट्स जो है आपका 2 कैटेगरी में कैटेगराइज फिर हो गया, किसमें, यूनिसेलुलर हो या तो मल्टीसेलुलर हो, ठीक। चलिए, यूकैरियोट्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के अनुसार पे यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे। अब यूनिसेलुलर क्या है, सिंपलेस्ट है, क्या है, सिंपलेस्ट है। मल्टीसेलुलर क्या है, कॉम्प्लेक्स है,
ठीक। अब जो सिंपलेस्ट था, यूनिसेलुलर था, उसको इन्होंने किस किंगडम में रख दिया? प्रोटिस्टा। किसमें? प्रोटिस्टा। अब मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर में कई तरीके के फिर ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनको किस बेसिस पे क्लासिफाई किया? ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे जब इन्होंने क्लासिफिकेशन किया तो फिर इसमें थ्री भाग में ऑर्गेनिज्म कैटेगराइज हो गए। किसमें? मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स क्या है? जो खुद से अपना भोजन बनाए, वो ऑटोट्रॉप्स कहे जाते हैं। किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस या होलोफाइटिक। अब इसको ऐसे ऑर्गेनिज्म को इन्होंने किसमें प्लेस कर दिया? प्लांटी में। देखिए, मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, जो खुद से अपना स्वयं से अपना फूड फॉर्मेशन कर ले रहे हैं, तो उनको किस में प्लेस कर दिया? प्लांटी में। फिर बचे रह गए दो हेटरोट्रॉप्स। तो मल्टी सेलुलर हेटरोट्रॉप्स और जिसका एब्जॉर्प्शन का नेचर हो, उसको इन्होंने प्लेस कर दिया किस किंगडम में? फंजाई। और फंजाई क्या मतलब? ये एब्जॉर्प्शन क्या है? फर्स्ट डाइजेशन। पहले फंजाई क्या करता है? केमिकल अपना रिलीज करके मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेता है, फिर उसको इंजेस्ट करता है। ठीक, इस बेसिस पे। और फिर नेक्स्ट है मल्टीसेलुलर हेटरोट्रॉप्स, होलो, जिसका वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो? इंजेशन या होलोजोइक हो। जैसे उसको किस में प्लेस कर दिया? एनिमेलिया में। किस में? एनिमेलिया में। तो इंजेशन क्या है? देखिए, हम लोग क्या करते हैं, एनिमेलिया है हम लोग, इसमें हम लोग क्या करते हैं? पहले हम लोग किसी चीज़ को इंजेक्ट करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, खाते हैं, उसके बाद उसको चबाते हैं, कुतरते हैं, फिर डाइजेशन के प्रोसेस में जाता है वो। ठीक है, चलिए। अब आर.एच. व्हिटेकर ने अपना जो फाइलोजेनेटिक्स दिया अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, कैसे उन्होंने सबको प्लेस किया कि देखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया को देखिए एक ही स्थान पे जगह दिया है। उनका ये मानना था कि सबसे पहले आया मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर, यूकैरियोट, उसके प्लांटी और फंजाई, एनिमेलिया, ये साइमल्टेनियसली अर्थ पे आए। ये नहीं है कि पहले ये आया, फिर ये आया, प्लांटी आई, फिर फंजाई आई, फिर ये उनका कहना है कि ये तीनों साइमल्टेनियसली आई। और देखिए, यही बात अभी तक सिद्ध नहीं हो सका कि इन तीनों में कौन पहले आया कौन नहीं, तो उन्होंने ऐसा बोल दिया साइमल्टेनियसली ये लोग आए। ठीक, मोनेरा क्या है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है। प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। और ये प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया जो है, ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स है। और देखिए, प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ हम आगे बढ़ गए। ठीक, ये फाइलोजेनेटिक्स हमारा सीक्वेंस था। किसका? आर.एच. व्हिटेकर का। ओके, अब ये जो आर.एच. व्हिटेकर क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा ना, ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाया, जो मेरे दिमाग में था। और मेनली आर.एच. व्हिटेकर जो अपना मॉडल दिए थे, वो बैलून स्कीम ऑफ आर.एच. व्हिटेकर था। कैसे था? देखिए, इसको इन्होंने 5 बैलून की तरह स्ट्रक्चर बनाए। सबसे पहले देखिए नीचे किंगडम मोनेरा। ठीक है, क्या किया इन्होंने? पहले देख लीजिए, हम बैलून के दिखाते बैलून के बारे में बात कर लें। किंगडम मोनेरा है, उसके ऊपर क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया। देखिए, इसमें जो बैलून बने हैं, चाहे एरो बने हैं, वो सब इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है, चलिए। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, जब इन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल लिया, तो ये देखिए येलो और इधर सीमेंटेड कलर में मोनेरा और प्रोटिस्टा के बीच में एक लाइनिंग गई है ना, तो कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे 2 कैटेगरी में कैटेगराइज हो गए, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स को इन्होंने ऊपर रखा, प्रोकैरियोट्स को नीचे रखा, जिसको किंगडम मोनेरा में डाल दिया। ठीक हो, किसमें? किंगडम मोनेरा, क्योंकि ये प्रिमिटिव थे, यूनिसेलुलर थे। ठीक, अब हमारा यूकैरियोट्स जो आ गया, वो किस में गया? प्रोटिस्टा में। अब यूकैरियोट्स देखिए, लाइन को देखते रहिए, और येलो में कौन कौन आ रहा है उसके सामने देखिए। अब ये यूकैरियोट्स तो प्रोटिस्टा में गया हमारा, लेकिन इधर देखिए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेस में बेस्ड इन्होंने क्या किया? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में कैटेगराइज किया। यूनिसेलुलर में कौन आ गया हमारा? प्रोटिस्टा। यूकैरियोट यूनिसेलुलर कौन है? देखिए, यहाँ यूकैरियोट्स लिखा है, यहाँ यूनिसेलुलर। अगर हम ऐसे क्वेश्चन पूछ दें आपसे, यूकैरियोट्स, अरे सॉरी, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का नाम बताइए,
या किस किंगडम में है, तो प्रोटिस्टा। ओके चलिए, अब मल्टीसेलुलर में किसको किसको रखा, एनिमेलिया, फंजाई, प्लांटी, 3 भाग में, ठीक है, ये कैटेगराइज हो गए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन, इंजेशन, ठीक। मेजर, अब इनका चौथा क्या था वैल्यून मॉडल, मेजर इकोलॉजिकल रोल। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो ऑलवेज प्रोड्यूसर होते हैं, जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन का कैसा होता है, एब्जॉर्प्शन, तो डीकम्पोजर होते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स जो इंजेक्शन करते हैं वो कंज्यूमर होते हैं, जो खाने का काम कर लेते हैं सीधे, ठीक है, पहले खाते हैं फिर पचाते हैं, ठीक। अब चलिए, जो मोनेरा से ये 3 आपके एरोज निकले हैं उनके बारे में समझिए। अगर मैं पूछूं आपसे ऑटोट्रॉप्स कौन कौन से हैं, तो पहला एरो पकड़िए, ऐसे सीधे चले आइए आप। प्लांटी ऑटोट्रॉप्स है, हाँ हो सकता है। प्रोटिस्टा और ऑटोट्रॉप है, हाँ हो सकता है। मोनेरा है ऑटोट्रॉप्स, हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है, ये कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, लाइट पे डिपेंडेंसी शो करते हैं, ठीक है, तो ये हो सकते हैं। तो एरो बेस पे पढ़िए, देखिए ध्यान से समझिए आप। हेटरोट्रॉप्स, फंजाई हेटरोट्रॉप्स है, हाँ हो सकता है। प्रोटिस्टा हेटरोट्रॉप्स हो सकता है, हाँ हो सकता है। मोनेरा हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो इस बेस पे आप पढ़िए, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रोटिस्टा क्या है। तो आप देखिए क्या क्या बता सकते हैं इसके बारे में। पहले आप राइट साइड में देखिए, यूनिसेलुलर है, हाँ है। यूकैरियोटिक है, हाँ है। और क्या देखिए, अब एरो को पकड़िए। प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉप हो सकता है, हाँ हो सकता है। प्रोड्यूसर हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो इतने आप इतने चीज इनके बारे में बता सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं कार्ल्सवूज की तरफ, जिन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इनका क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इन्होंने क्या किया था कि मोनेरा में, मतलब बैक्टीरिया को, ठीक है, बैक्टीरिया, मोनेरा में बैक्टीरिया को अलग रख दिया, आर्की बैक्टीरिया को अलग रख दिया। किस बेसिस पे, इन्होंने 16S RNA, यहाँ तो नहीं है मेंशन है, और इतना ज़्यादा मतलब दिमाग में रखिएगा, 16S RNA की बात करके, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ RNA। किस बेसिस पे, सीक्वेंस ऑफ RNA। इनका जो किंगडम बचा ना, मोनेरा है, मोनेरा में हमने सभी बैक्टीरिया को, आर.एच. विटेकर ने सभी बैक्टीरिया को रख दिया था। लेकिन जो कार्ल्सवूज थे, उन्होंने क्या किया कि मोनेरा में बैक्टीरिया, मोनेरा से मतलब निकाल के आर्की बैक्टीरिया को अलग रख दिया, बैक्टीरिया को अलग रख दिया। और आर्की बैक्टीरिया को इन्होंने बोला आर्की, ठीक है। चलिए पूरा देखते हैं अब, जो समझ गए ना कि इनका क्लासिफिकेशन, आर.एच. विटेकर क्लासिफिकेशन कैसे डिफरेंस है। बस मोनेरा, मोनेरा को तोड़ दो, बैक्टीरिया अलग और आर्की बैक्टीरिया अलग। किस बेसिस पे, 16S RNA के बेसिस पे, सीक्वेंसिंग के, ठीक है। चलिए, ही गेव द 3 डोमेन, कार्ल्सवूज गेव 3 डोमेन थ्योरी। इन दिस 3 डोमेन 6 किंगडम आर इंक्लूडेड। कितने किंगडम थे, 6 किंगडम। कौन कौन से, चलिए बात कर लेते हैं हम। आर्की बैक्टीरिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ओके चलिए, ही सजेस्टेड सेपरेट किंगडम ऑफ आर्की बैक्टीरिया। क्या ऑर्गेनिज्म कौन से इसमें, आर्की बैक्टीरिया, यूकैरिया, ठीक है। अब इन्होंने आर्किया को जो है किंगडम आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा या यू बैक्टीरिया, ठीक, और यूकैरिया को इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में रखा, ठीक है। ये इनका सुपर किंगडम कैटेगरी एंड एक्स्ट्रा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहा गया, ठीक है। चलिए, ये फिगर मैंने आपको दे दिया है समझने के लिए, इसको देख लीजिए ध्यान से। यू बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, डोमेन्स जो हैं आपके 1 2 3 4 5 6 डोमेन्स है ना, देखिए। और सॉरी 6 किंगडम है, 3 डोमेन है, सॉरी, हाँ मतलब सही। तो इन्होंने यू बैक्टीरिया मतलब क्या, मोनेरा हमारा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, आर्की बैक्टीरिया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, ओके। प्रोटिस्टा को इन्होंने क्या किया, यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर। और इसी में मल्टी न्यूक्लिएटेड स्लाइम मोड्स जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या, स्लाइम मोड्स, ठीक। और फिर प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई। प्लांटी जानते हैं आप लोग मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, एनिमेलिया मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होता है, फंजाई भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होता है। तो ये हमारा कार्ल्सवूज का जो था
3 डोमेन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों दिमाग में बैठा के रख लीजिएगा। और आगे हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक में एक चार्ट मैं आपको दूंगा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद हमारा टेक्सोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और प्लांट टेक्सोनॉमी यहाँ कंप्लीट होने के बाद हम बैक्टीरिया, फिर एक एक किंगडम मोनेरा को, प्रोटिस्टा, एक एक किंगडम के बारे में डीपली बात करेंगे, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत तेजी से होने अब शुरू हो जाएंगे। अब धीरे धीरे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना, हम 5% 10% पहुँचना शुरू कर दिए हैं। तो उम्मीद यही है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो चीज़ ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट करिए, या मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ खराबी है तो उसको कमेंट करके प्लीज़ बताइए। ओके, थैंक यू।